आज हम नई वैकेंसी के साथ आए हैं जिसका नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसमें आई हुई वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगा, साथ ही साथ क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वैकेंसी से बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। तो चलिए स्टार्ट। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो वैकेंसी आई है वो स्टिपेंड्री ट्रेनिंग के लिए आई है, जिसमें कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 2 साल का ट्रेनिंग होगा। 2 साल के ट्रेनिंग के बाद जो है परमानेंट कर दिया जाएगा और ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको स्टिपेंड भी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए बात करेंगे। तो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए जो ब्रांच है वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और बीएससी कैंडिडेट केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो बीएससी कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं। और ध्यान रखिएगा जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है कैटेगरी 1 के लिए वो 86 है और इसमें जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर है वो 60% रिक्वायर है। और चाहे वो आईटीआई हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे 12th का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इस वैकेंसी में, तो उसमें 60% जो है मिनिमम क्राइटेरिया है। ध्यान रखिएगा ऑल कैटेगरी के लिए 60% रिक्वायर है। अब हम बात करेंगे बाकी ब्रांचों की। जैसे कि बात किया जाए आईटीआई कैंडिडेट के लिए, तो आईटीआई या फिर कैटेगरी 2 के लिए, तो कैटेगरी 2 में जो है 138 जो है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पे जो 2 पोस्ट ऐसी है जिसका नाम है प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसमें जो है 12th क्लास मांगा हुआ है। 12th क्लास जो साइंस के स्टूडेंट थे या फिर हैं और उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में जो है एग्रीगेट 60% पाया है, तो वो प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी के लिए फिलअप कर सकते हैं। और बाकी जो पोस्ट है जैसे फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, कैटेगरी 2 में जो है आईटीआई रिक्वायर है। तो मतलब 10th के बाद उन्होंने आईटीआई किया हो 2 साल का, तो जाके ये एलिजिबल हैं इसके लिए। तो ये हो गई कैटेगरी 2 के बारे में। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है मिनिमम 19 साल है कैटेगरी 1 के लिए और मैक्सिमम जो है 24 साल है। बाकी जो रिलैक्सेशन होता है 3 साल ओबीसी के लिए और 5 साल जो है एससी एसटी के लिए मिलेगा। और कैटेगरी 2 की बात किया जाए तो मिनिमम एज लिमिट है 18 साल और मैक्सिमम जो एज लिमिट है 22 साल। तो ये ध्यान रखिएगा एज लिमिट। और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त है। ध्यान रखिएगा 20 अगस्त जो है इस फॉर्म की लास्ट डेट है। आपको 20 अगस्त से पहले ऑनलाइन ये फॉर्म फिलअप कर देना है। देन यहाँ पे थोड़ा स्टिपेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें आपका ये जो मैंने पहले बता दिया कि इसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जो है आपको स्टिपेंड प्रोवाइड होगा, जिसमें फर्स्ट ईयर जो स्टिपेंड कैटेगरी 1 के लिए मिलेगा वो 16,000, जो सेकंड ईयर में 18,000 दिया जाएगा। देन आपका जब ये आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको परमानेंट कर जाएगा और लेवल 4 की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी कैटेगरी 1 में, और कैटेगरी 2 में जो है लेवल 3 की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ध्यान रखिएगा काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो फिलअप करना चाहते हैं फिलअप कर दें। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए बात करेंगे। तो देखिए 2 लेवल का यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो पहले लेवल का जो बात किया जाए कैटेगरी 1 वालों का, तो उसमें जो है आपका जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा वो आपका 1 घंटे का होगा, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वो डिप्लोमा और बीएससी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स के रहेंगे और 1 मार्क्स नेगेटिव इसमें रहेगा। और यहाँ पे जो पहला स्टेज होगा डिप्लोमा जो कैटेगरी 2 के लिए बात की जाए तो कैटेगरी 2 में 3 स्टेज है। कैटेगरी 2 में 3 स्टेज है। पहले स्टेज में जो है आपका नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, पहले स्टेज में जो रहेगा आपके मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे 50 क्वेश्चन, जो 1 घंटे में आपको करना होगा। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दे रखा है। 40% जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, तब जाके वो सेकंड स्टेज में क्वालिफाई करेंगे। तो सेकंड स्टेज में जो है एडवांस टेस्ट होगा। एडवांस टेस्ट में जो है इनका 50 जो है इनके ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर बात करें प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो इसमें जो है 12th का साइंस का सिलेबस होगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का सिलेबस होगा। और देन जब आप सेकंड स्टेज पार करेंगे तो इसमें स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो है आपका प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट होगा। ये इसमें क्या है कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, आपको प्रैक्टिकल दे दिया जाएगा। स्किल टेस्ट के लिए मैं अगर आप चाहें तो मैं स्पेशल वीडियो बना सकता हूं। अगर नंबर ऑफ़ क्वेरीज़ या फिर नंबर ऑफ़ डिमांड स्किल टेस्ट पे ज़्यादा रहेगी तो मैं इस पर वीडियो भी आने वाले दिनों में बना दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें स्किल टेस्ट की रिक्वायर होती है। देन यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो सिर्फ मुंबई है। और ध्यान रखिएगा स्टेज 1, स्टेज 2 जो एग्ज़ाम है वो आप स्टेज 3 है, मानी कि 3 जो स्टेज है वो तीनों दिन जो है आपका एग्ज़ाम हो सकता है। मतलब एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम हो सकता है। देन आपका नेक्स्ट डे जो है स्किल टेस्ट हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा जब आप बॉम्बे जाएंगे या मुंबई जाएंगे तो आपको 3 दिन के लिए वहाँ रहना पड़ेगा, इसको एग्ज़ाम को देना पड़ेगा, क्योंकि स्टेज 1 होता है। स्टेज 1 होने के बाद तुरंत रिजल्ट आता है 1-2 घंटे बाद। देन स्टेज 2 होता है। देन स्टेज 2 होने के बाद कभी कभी कि ऐसे इस एग्ज़ाम में ये होता है कि कुछ दिनों बाद स्किल टेस्ट होता है, लेकिन ये भी होता है कि वो नेक्स्ट डे भी स्किल टेस्ट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप फॉर्म को फिलअप करने से पहले। और इसके
उसमें जाने से पहले। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सैलरी पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ग्रेड पे दिया हुआ है कि कैटेगरी 1 कैटेगरी के लिए जो है, कैटेगरी 1 कैटेगरी के लिए 7th लेवल लगेगा जिसमें 44,000 सैलरी है, और कैटेगरी 2 के लिए जो है एक लेवल 3 और 4 जो है प्रोवाइड की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है 150 रुपये का जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। बाकी जो SC ST और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। ध्यान रखिएगा 150 जो फ़ी है वो कैटेगरी 1 के लिए है और 100 रुपये जो है कैटेगरी 2 के लिए है। और जो वुमेंस कैटेगरी, जो वुमेंस या फिर गर्ल्स हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं है, और SC ST के लिए भी कोई फ़ी नहीं है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये थी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आई हुई वैकेंसी। अगर आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियोज़ भी देख लीजिए, उनकी लास्ट डेट जो है ख़त्म होने वाली है। जनरल साइंस के वीडियोज़ मैंने भी अपलोड कर रखे हैं, तो वो भी आप वीडियोज़ देख लीजिए। इन सारे जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, और ये जैसे एग्ज़ाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, IPS हो गया, जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उन वीडियो को भी देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।